लेकिन मैं कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगा जिनके बाद आप लोगों को ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, या परफेक्ट का टेंस है, या इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले तो मैं यहाँ रूल्स लिख देता हूँ ना। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहला नंबर होगा ऑब्जेक्ट किस में चला जाएगा, सब्जेक्ट में। नंबर 2 पे हम कुछ चेंजेस करेंगे। क्या करेंगे जी, हम चेंजेस करेंगे, ठीक हो गया। नंबर 3 पे हम 8 के 8 सेंटेंसेस में सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, हमने डायरेक्टली थर्ड फॉर्म लगानी है और उसके साथ थर्ड फॉर्म के साथ बाय लगा देना है, थर्ड फॉर्म और बाय। एंड फोर्थ वन इज़ सब्जेक्ट को उठा के हमने ऑब्जेक्ट बना देना। हमने क्या किया, पहले ऑब्जेक्ट को उठाना है, सब्जेक्ट बनाना है, चेंजेस करना है। मैं एग्जांपल्स बताऊंगा, एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी। ये 4 रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे और इन 4 रूल्स को फॉलो करते हुए हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर लेंगे और हमें ये देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं कि कौन सा टेंस है और कौन सा टेंस नहीं है। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर कोई एग्जाम्पल तो मैं चेंजेस जी, चेंजेस क्या क्या हैं। अगर जुमले में कहीं भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डज नज़र आए तो आपने सिंपली उसको इज़ एम आर में बदल देना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डज नज़र आए तो आपने उसको वर्ब इज़ एम आर में बदल देना। दूसरे नंबर पे वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड नज़र आए तो आपने सिंपली उसको वॉज वर्ब में बदल देना। इसी तरह अगर आपको जुमले में हैज़, हैव या हैड नज़र आए तो आपने सिंपली क्या करना है, इन सब के साथ बीन लगा देना है। हैज़ हुआ तो हैज़ बीन, हैव हुआ तो हैव बीन, हैड हुआ तो हैड बीन। उसके बाद हमारे पास अगर जुमले में अकेला विल नज़र आए तो हमारे पास क्या होगा जी, ये क्या बनेगा, विल बी बन जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास जुमले में विल हैव आ गया ना, हैव कहीं भी नजर आएगा, मैंने क्या करना है, बीन लगा देना है, चाहे विल के साथ आए विल के बगैर आए। मैंने क्या करना है, विल हैव बीन लगा देना है। उसके बाद जुमले में कहीं ING नजर आए तो वो किस में चला जाएगा, बीइंग में चला जाएगा। दोबारा देख लेते हैं जी। हमारे पास सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डज नज़र आए जुमले में तो हमने उसको इज़ एम आर में बदल देना है। इज़ लगेगा या एम लगेगा या आर लगेगा, ये हमें सब्जेक्ट बताएगा कि जी इज़ लगना है, एम लगना है, आर लगना है। उसके बाद हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड नज़र आए तो वो वॉज वर्ब में बदल देगा। हैज़, हैव या हैड अकेला नज़र आ रहा है तो सिंपली उनके साथ बीन लग जाना है। विल होगा तो विल बी, विल हैव होगा तो विल हैव बीन और ING बीइंग में चला जाएगा। 2 ऐसी चीज़ें जो चेंज नहीं होती, कौन कौन सी हैं जी, वो हैं, एक है इज़ एम आर, इज़ एम आर। अगर आपको जुमले में इज़ एम आर नज़र आ रहा है तो वो चेंज नहीं होगा, मतलब वो इज़ एम आर में ही रहेगा। और अगर हमारे पास नज़र आ रहा है वॉज वर्ब तो वो वॉज वर्ब में ही रहेगा। अच्छा जी, अब हम ना एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको ये समझ आएगा कि हम लोगों ने ये चेंजेस करनी कैसे हैं। ठीक है जी, तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। चलें ये रूल्स मैं आपको दिखा दूंगा साथ में। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 मिसाल के तौर पे हम लेते हैं, ही ईट्स एप्पल। मैंने क्या कहा है, सबसे पहले काम क्या करना है, सब्जेक्ट को उठाना है, ऑब्जेक्ट को उठाना है, सब्जेक्ट बना देना है। ये ऑब्जेक्ट है, इसे उठाया, सब्जेक्ट बना दी, क्या बनेगा, एप्पल। ठीक है, बन गया। अब रूल नंबर 2 क्या है जी, चेंजेस करनी है। ये जो मैंने अभी 6 चेंजेस लिखवाई थी उनमें से हमने चेंजेस देखनी है। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, पहली चेंज क्या थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नज़र आए, डू नज़र आए या डज नज़र आए, वो किस में चला जाएगा, इज़ एम आर में चला जाएगा। तो वो किस में चला जाएगा, इज़ एम आर। अब एप्पल है, एप्पल अकेला ही ज़्यादा है, अकेला इसलिए इज़ लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। तो ये एप्पल डिसाइड करेगा कि यहाँ पे क्या लगना है। तो एप्पल
इज़, तो इसलिए मैं बाकी दोनों चीज़ें मिटा दूंगा। एप्पल इज़ चेंजेस होगी, और कोई चेंजेस नज़र आ रही करने वाली नहीं जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, सिंपली हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और बाय मैंने ये नहीं देखना कि यहाँ पे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, मैंने सिंपली यहाँ थर्ड फॉर्म लगानी है। एप्पल इज़, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। एप्पल इज़ ईटन बाय, लग गया, ईटन बाय, ये भी हो गया। लास्ट रह गया हमारे पास पॉइंट, वो क्या करेंगे, अब सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट बना देंगे। हमारा सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट तो एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो एज इट इज़ ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, ही जो काम करने वाला है, वो एज ए सब्जेक्टिव फॉर्म में आ रहा है। ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म में आ रहा है। इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, ही की, हिम। एप्पल इज ईटन बाय हिम। इसी तरह मैं कोई दूसरी एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी एग्जांपल ले लें। मैं ये नहीं देख रहा कि हमारे पास सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, उसकी फॉर्मेशन याद करें जी। क्या जी इसकी फॉर्मेशन ये थी, इसको इसमें चेंज करना था। कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपली सेंटेंस देखना है, उसके अंदर चीज़ें देखनी है, बस क्या देखना है कि चेंजेस कौन कौन सी हो रही हैं, और ये 4 रूल्स को फॉलो करके हमारा सेंटेंस चेंज। मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ बगैर सोच समझे कि जी हमारे पास कौन सा सेंटेंस है। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ही विल ईट एप्पल, इसी को चलाते हुए, ही विल ईट एप्पल, ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसे पहला रूल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। मैंने बना दिया एप्पल, सब ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह आ गया। अब क्या करना है, दूसरे चेंजेस, 6 चेंजेस याद हैं, मैंने चेंजेस में बताया था कि अगर यहाँ में क्या नज़र आ रहा है, विल, अकेला विल नज़र आए तो वो किस में चला जाएगा, विल बी में, विल बी में चला जाएगा। एप्पल विल बी होगी चेंजेस, कोई और चेंज करने वाली है नहीं जी। उसके बाद हमने क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाय लगाना है, बगैर सोचे समझे कि जी यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, बस हमने यहाँ थर्ड फॉर्म लगानी है। यहाँ क्या आएगी, ईटन बाय, और लास्ट एक चीज़ आएगी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा, हिम। एप्पल विल बी ईटन बाय हिम। अब कोई भी एग्जांपल्स लेते जाए आप, सिंपली आप ये सारे के सारे कर सकते हैं। मैं अब किसी और सेंटेंस की फॉर्म में लिखूं इसे, अगर शी हैड ईटन एप्पल, शी हैड ईटन एप्पल, ठीक हो गया जी। मैंने लिखा शी हैड ईटन एप्पल, पहला काम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। एप्पल उठाया, यहाँ लगाया, एप्पल। अब उसके बाद दूसरा चेंजेस 6 चेंजेस थी, 6 आपको याद होनी चाहिए। उसमें अब क्या था, मैंने लिखा था हैड होगा, तो हैड किस में चला जाएगा, हैड बीन, सिंपली हैड के साथ क्या लगा देना, बीन लगा देना। अब यहाँ हैड है तो यहाँ पे हैड ही रहेगा। एप्पल हैड बीन, चेंजेस हो चुकी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगाएंगे, ईटन। अब मैंने ये नहीं देखा कि यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, मैंने बस देखा वर्ब क्या है, वर्ब को उठा के मैंने थर्ड फॉर्म बना दिया, वो पहली थर्ड थी, हमें ये फायदा हो गया, ईटन बाय। और एंड का काम क्या है जी, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अब शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, हर, तो बन गया जी एप्पल हैड बीन ईटन बाय हर। ये 6 अगर आप चेंजेस याद कर लेते हैं, 6 चेंजेस अगर आपको याद होंगी, तो सिंपली आपने उन चेंजेस को देखते हुए टेंस को चेंज कर लेना, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बना लेना। अब कोई और एग्जांपल जिसमें चेंज नहीं होता देखते हैं, अली इज ईटिंग एप्पल, चलें एप्पल ही लिख देते हैं, अली इज ईटिंग एप्पल। क्या करेंगे, पहला काम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, एप्पल इधर आएगा, एप्पल, ठीक हो गया जी। चेंजेस करेंगे, इज को चेंज करना है, इज चेंज होता है, ये तो चेंज ही नहीं होना, तो इज यहाँ पे इज ही लगेगा, इज एम या आर। अब एप्पल के साथ क्या लगता है, हमें पता है जी, एप्पल के साथ इज लगता है, तो मैं यहाँ पे इज ही लगाऊंगा, ठीक है। एप्पल इज, हाँ अब एक चेंज नज़र आ रहा है इसमें, ये चीज़ आ गई, आई एन जी को उठा क्या कर देना मैंने, बीइंग में बदल देना, क्योंकि ये चेंजेस में था। एप्पल इज बीइंग, चेंजेस खत्म, कोई और चीज़ रहती नहीं चेंज होने वाली नहीं जी। अब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगाना है, ईट की थर्ड फॉर्म
ईटन बाय, और अली का यहाँ पे अली ही आएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, एप्पल इज बीइंग ईटन बाय अली। अच्छा जी, और कोई एग्जांपल देख लें। मिसाल के तौर पे ही विल हैव ईटन एप्पल, क्या लिखते हैं जी, ही विल हैव ईटन एप्पल। तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट उठाया, सब्जेक्ट बना लिया, एप्पल, चेंजेस क्या हैं जी, विल हैव नजर आ गया, तो विल हैव के साथ क्या लगता है, विल हैव बीन, थर्ड फॉर्म और बाय, ईटन बाय हिम। तो एंड पे हमें क्या पता चला जी कि कोई भी सेंटेंस होगा, मैंने नहीं देखा कि जी ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट। मैंने सिंपली क्या किया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। दूसरे नंबर पे क्या किया, चेंजेस किए हैं। मैंने चेंज देखे क्या, मुझे ये नज़र आ गई जी, हैड आ गया नज़र। हैड के साथ मैं क्या करता हूँ, हैड के साथ मैं बीन लगाता हूँ, मैंने हैड बीन लगा दिया। फिर और कोई चीज़ चेंज होनी है, नहीं जी, और कोई चीज़ चेंज नहीं होनी, तो मैंने चेंजेस का पॉइंट क्लियर हो गया। अब तीसरे नंबर पे क्या है जी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और बाय लगाना है, ईटन बाय हर। हर कैसे जी, सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट बना दिया, तो हमारे सारे के सारे एक्टिव पैसिव वॉइस रिवाइज हो जाते हैं। अगर मैं दोबारा से एक दफ़ा आपके साथ शेयर करूं रूल्स को, तो मैं क्या कहूँगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डज होगा तो इज एम आर में चला जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी डिड होगा तो वॉज वर्ब में चला जाएगा, हैज़ हैव हैड के साथ सिंपली बीन लगा देना है, विल बी बन जाएगा, विल हैव बीन आईएनजी को बीइंग में बदल देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।